दोस्तों आज हम बात करेंगे बेबी गर्ल योजना के बारे में, यानी कि एक एलआईसी की ऐसी योजना जो कि बेटियों के लिए बनाई गई है और यह योजना बेटियों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद मानी जाती है। तो अगर आपके घर में भी बेटी है तो इस योजना को आप आंख बंद करके ले सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस योजना को कौन कौन ले सकता है। 18 साल से लेकर 50 वर्ष तक के व्यक्ति इस योजना को ले सकते हैं, चाहे वह पुरुष हो चाहे वह महिला हो। अब आप लोग ये सोचिएगा कि जब ये पॉलिसी बच्चों के लिए बनाई गई है तो उसमें 18 साल की उम्र क्यों दी गई है। तो जब मैं आपको आगे एग्जाम्पल समझाऊंगा आपको खुद समझ आ जाएगा कि योजना बच्चों के लिए ही बनाई गई है। इस योजना को आप 13 साल से लेकर 25 साल तक के लिए ले सकते हैं, यानी कि सुकन्या समृद्धि योजना की तरह इसमें कोई ऐसी रिजिडिटी नहीं है कि 21 साल के लिए ही लेनी पड़ेगी। आप इसको 13 साल के लिए भी ले सकते हो, 14 साल के लिए भी ले सकते हो, 15 साल के लिए भी ले सकते हो। इसी तरीके से ज्यादा 25 सालों के लिए ले सकते हो। जितने भी सालों के लिए आप इस योजना को लेंगे उससे 3 साल कम आपको इसमें पैसे जमा करने हैं। यानी कि अगर आप 13 साल के लिए इस योजना को लेते हो तो 3 साल कम, यानी कि 10 साल तक पैसे जमा करने हैं। अगर 25 साल के लिए इस योजना को लेते हो तो 3 साल कम, यानी कि 22 साल तक पैसे जमा करने हैं। कम से कम 1 लाख रुपए का सम एश्योर्ड इसमें आपको लेना होता है और ज्यादा से ज्यादा कितने भी रुपए का सम एश्योर्ड ले सकते हैं। अब काफी लोग ये सोचते हैं कि 1 लाख रुपए हमें जमा कराने हैं, तो 1 लाख रुपए जमा कराने वाला पैसा नहीं है बल्कि सम एश्योर्ड यानी कि बीमा का अमाउंट है। बात करें डेथ होने पे क्या मिलेगा, तो यहाँ पे 3 चीजें मिलती है जो मैं आपको आगे एग्जांपल के साथ समझा दूंगा। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है एक 30 वर्ष के व्यक्ति का जिनकी बेटी की उम्र 1 साल है और उन्होंने 21 सालों के लिए यह योजना ली है, यानी कि जब उनकी बेटी 21 साल की हो जाएगी तो उनको पॉलिसी की मैच्योरिटी मिल जाएगी। टर्म जो रहेगा इसमें पैसे जमा करने का वो 18 साल रहेगा, क्योंकि मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं कि जितने सालों की आप योजना लेंगे उससे 3 साल कम आपको पैसे जमा कराने हैं। तो 21 साल से अगर आप 3 साल घटाएंगे तो 18 उत्तर आएगा, इसलिए यहाँ पे 18 साल लिखा गया है। सम एश्योर्ड 10 लाख का रहेगा, यानी कि हमने जो सम एश्योर्ड लिया है, जो जीवन बीमा लिया है वो 10 लाख रुपए का लिया है, यानी कि पहले दिन से ही हमें 10 लाख रुपए का कवर मिलना चालू हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने 2 टेबल लिए हैं, पहले टेबल को हम समझते हैं। तो यहाँ पे जो 30 वर्ष की आयु में पैसे भरना स्टार्ट करेंगे और 47 वर्ष की आयु तक उन्हें पैसे भरने हैं। उनका जो पैसे भरना है, उनको जो भरने हैं वो भरने हैं साल के 55,000 रुपए। लगभग आपकी उम्र के हिसाब से कम ज्यादा भी हो सकता है। ज्यादा उम्र में आप लोगे पॉलिसी तो ज्यादा पैसे भरने पड़ेंगे, कम उम्र में लोगे तो कम पैसे भरने पड़ेंगे। लेकिन एक फिक्स अमाउंट रहता है, जितना आपको पहले बताया जाता है उतना ही अमाउंट जिंदगी भर चलता है, कम ज्यादा अमाउंट नहीं होता। उसके बाद जो उन्हें मेच्योरिटी मिलेगी 21 साल बाद, वो मिलेगी 20,66,000 की, यानी कि 21 साल बाद उन्हें 20,66,000 रुपए मिल जाएंगे और टोटल 18 सालों में जो उन्होंने भरे वो भरे 10 लाख रुपए, यानी कि उन्हें लगभग डबल अमाउंट मिल जाएगा। वहीं अगर बात करें बीच में मृत्यु हो जाती है तो क्या होगा, तो यहाँ पर आप दूसरे टेबल में आ जाइए। आप अब यहाँ पर देखिए 30 साल से पैसे भरना उन्होंने स्टार्ट करे और लास्ट मान लीजिए 6 साल बाद उनकी मृत्यु हो गई, यानी कि जब उन्होंने छठवीं बार पैसे भरे 55,000 रुपए तो उनकी मृत्यु हो गई। तो उस साल क्या होगा, जिस साल मृत्यु हुई है फैमिली वालों को उसी साल 10 लाख रुपए मिलेंगे। उसके बाद हर साल 1-1 लाख रुपए भी मिलता रहेगा जब तक पॉलिसी चलेगी और उसके बाद लास्ट में पॉलिसी की मैच्योरिटी मिल जाएगी 21,66,000 रुपए की। और अगर यही डेथ एक्सीडेंट की वजह से होती है तो यहाँ पे 10 लाख की जगह 20 लाख मिलेंगे और बाकी सारी चीजें सेम रहेगी, यानी कि 1-1 लाख रुपए मिलता रहेगा हर साल, ताकि फैमिली की जरूरतें पूरी हो सके और लास्ट में मैच्योरिटी भी मिल जाएगी 21,66,000 रुपए की। तो अब आप लोग ये सोचिए कि यहाँ पर 10 लाख क्यों मिल रहे हैं और 1-1 लाख क्यों मिल रहे हैं, ज्यादा अमाउंट क्यों नहीं मिल रहा या फिर कम अमाउंट क्यों नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे हमने 10 लाख रुपए का बीमा लिया था, आप जितने रुपए का बीमा लेंगे उसी हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे। तो यहाँ हमने 10 लाख का बीमा लिया था, इसलिए यहाँ पर जिस साल मृत्यु हुई है 10 लाख रुपए मिले हैं। उसके बाद 10% मिलता है हर साल जितने लाख रुपए का बीमा लेते हैं। तो 10 लाख का 10% 1 लाख होता है, इसलिए यहाँ पे 1-1 लाख रुपए मिल रहे हैं और यहाँ पे लास्ट में मैच्योरिटी मिल जाती है। अगर आप 20 लाख का बीमा लेते तो यहाँ पे 20 लाख रुपए मिलते और 10% यानी कि 2-2 लाख रुपए मिलते। इसी तरीके से यहाँ 20 लाख इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि हमने 10 लाख का बीमा लिया था, तो एक्सीडेंट होने पे डबल अमाउंट मिलता है, यानी कि 20 लाख रुपए मिलता है। और ये तभी मिलता है जब आप अपनी पॉलिसी में एक बेनिफिट ऐड करवाते हैं, उस बेनिफिट का नाम होता है टर्म राइडर। यानी कि एलआईसी की पॉलिसी में कई तरीके के बेनिफिट होते हैं, उन्हें ऐड करवाने के बाद आपको पॉलिसी के जो बेनिफिट है वो बढ़ जाते हैं, लेकिन उनको जो बढ़वाते हैं तो थोड़ा सा जो प्रीमियम है वो भी थोड़ा सा आपका बढ़ जाता है। इसी वजह से हमने जो ये एग्जाम्पल लिया है उस राइडर को ऐड करके ही लिया है। जो हम आपको अमाउंट बता रहे हैं, यहाँ प्रीमियम का भी अमाउंट और जो अमाउंट मिल रहा है ये सब हम राइडर को ऐड करने के बाद ही बता रहे हैं। तो अगर आप भी इस पॉलिसी को लेंगे तो राइडर ऐड करवाने के बाद ही लीजिएगा। तो दोस्तों इस पॉलिसी का नाम है जीवन लक्ष्य और प्लान नंबर 933 है। अगर आपको पॉलिसी में कोई भी जानकारी और चाहिए हो, मेरे से कोई जानकारी रह गई हो, आप कमेंट में बेझिझक होकर पूछ सकते हैं, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।